प्लीज़ पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा और मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना भी मत भूलिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं लुक एट मी लव राइवल्स का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किरण जब किचन में आता है तो वांगजी की मॉम उससे कहती है, किरण इन सब के पीछे जो कोई भी है उसे ढूंढो और उसे वॉश आउट करो, ठीक है ना? किरण यस भाभी इतना बोल करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं वो किचन में सीचन और याओ के लिए वो कुछ फूड प्रिपेयर करने आई हुई थी, तो वो करने में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि बहुत मुश्किल से वांगजी को जैसे तैसे करके वॉशरूम लेके आया हुआ था और उसके कपड़ों को ना खोलने का ट्राई कर रहा था। वो रह के वांगजी को वॉशरूम के वॉश ग्लास के दीवार पे टिकाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी था कि सही से खड़ा हो ही नहीं पा रहा था। वो बार बार नीचे की तरफ स्लिप कर रहा था और विंग की तरफ झुकते हुए उसे लीक करने का कोशिश कर रहा था। विंग उसके फेस को पीछे करते हुए कहता है, वांगजी प्लीज़ होश में आओ, क्या कर रहे हो तुम? वांगजी उसे उसके शोल्डर को ऐसे ग्रैब करके उसे अपनी ओर खींचते हुए कहता है, विंग मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ तुम्हें क्या लग रहा है? इट्स सो हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए प्लीज़। देखो मैं खुद को और काम डाउन नहीं कर सकता। विंग कहता है, मैं समझता हूँ पर तुम्हें सावर ले लेनी चाहिए ना। वांगजी कहता है, हाँ दिस इज़ रिडिक्यूलस, मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है विंग, ताकि मुझे सावर लेना है। इतना बोलने के साथ ही ज़बरदस्ती उसको नेक को पकड़ते हुए वांगजी उसे किस करना शुरू कर देता है, वो भी बहुत ब्रूटल तरीके से। विंग जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन तब तक तो वांगजी उसके पूरे टंग के साथ में खेलना शुरू कर चुका था। वांगजी को ऐसा करता हुआ देख करके विंग पूरी तरह से सहम गया था और फिर अपने आप को धीरे धीरे सरेंडर करना शुरू कर देता है। वांगजी उसके बैक को पकड़ते हुए अपने ऊपर करता है, क्योंकि वांगजी थोड़ा तिरछा खड़ा था। उसे किस करने के बाद थोड़ा उसे सेपरेट होते हुए कहता है, कैसा लग रहा है? हाँ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं आई एम एंजॉइंग, प्लीज़ सपोर्ट मी, ओके ना? इतना बोल करके वो उसे दोबारा से किस करना शुरू कर देता है। वांगजी जब ऐसा कर रहा था, विंग उसके शर्ट को ग्रैब किए हुए था, क्योंकि वांगजी पूरा ऑफिस अटायर में था। वांगजी इतना सही बाज नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे करके विंग के पैंट्स के अंदर अपना हाथ इन करता है, देन उसके बट को स्क्यूज करना शुरू करता है। पहले तो विंग की पूरी बॉडी फ्लिंच कर उठी थी एंड देन फिर वो नॉर्मल हो जाता है और वो धीरे धीरे करके वांगजी के ऊपर लेन होना शुरू कर देता है। आगे से वांगजी का हार्डिक विंग के हार्डिक से ऐसे स्मैच हो रहा था एंड देन एक दूसरे को पोक कर रहे थे। उसकी अपर बॉडी विंग की पूरे बॉडी को टच कर रही थी और विंग वांगजी के जो फेरोमोन्स थे, आई मीन नॉर्मल फेरोमोन्स बोले और जीन्स, जो नॉर्मल कोलेजन जो होता है, वो जो स्मेल्स थे ना वो बहुत ज़्यादा सूदिंग थे। आई एम सॉरी कि मेरे मुँह से फेरोमोन्स निकल गया। तो वो उस कोलेजन को ना स्मेल कर रहा था और वो बस उस सूदिंग कोलेजन में खोता जा रहा था, क्योंकि परफ्यूम मिक्स था उसमें। उसे अजीब सा अट्रैक्शन फील हो रहा था उसे। वांगजी उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, कैसा लग रहा है? हाँ तुम्हें कैसा लग रहा है बताओ मुझे। तब तक वांगजी उसके शॉर्ट्स को थोड़ा ओपन कर चुका था एंड देन उसके शोल्डर पे वो धीरे धीरे फैट किसेज करता जा रहा था। विंग जो कि अब सच में अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल कर चुका था, वो कहता है, मुझे भी अच्छा लग रहा है वांगजी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे करते हुए वो दोनों उसी बाथरूम में एक हॉट सा सेशन लेते हैं, जहाँ पे वांगजी उसे अपनी गोद में लेकर के दीवार से टिका करके उसे कंटिन्यूसली फक करता जा रहा था और एक ही चीज़ चैंटिंग कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मैं इसे हमेशा कंटिन्यू करना ही चाहूँगा। विंग जो कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, क्योंकि इस तरह से फक करने पे पूरा का पूरा हार्ड एक अंदर जा रहा था एंड देन विंग उसके शोल्डर को अपने हैंड्स के राउंड रैप किए हुए था एंड देन उसे बस सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो पूरी बॉडी उसकी वॉल से टिकी थी और वांगजी ने उसके थाइस को अपने कमर के राउंड रैप किया हुआ था एंड देन उसे कंटिन्यूसली जैसे थ्रस्टिंग करता जा रहा था। वो
और कुछ नहीं, बस लॉट्स ऑफ मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था। वो हैवी ब्रीथ को इनहेल एंड आउट कर रहा था, अपने आप को नॉर्मल कर रहा था और मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था। इसी तरह से लगभग 2 घंटे तक कंटिन्यूअसली वांगजी विंग को उसी हालत में वॉशरूम में ऐसे ही लगातार उसके साथ इंटीमेट होता रहा था। उसके बाद जब वो थक जाता है और वो दवाई का असर थोड़ा सा कम हो गया था, दोनों शावर के नीचे थे। विंग की तो पूरे पैर वैर काम करना बंद कर चुके थे और वो खुद को खड़ा भी नहीं कर पा रहा था। वांगजी उसे अपनी आर्म्स में, अपनी एम्ब्रेस में लिए हुए शावर को ऑन कर देता है। वांगजी की बॉडी के ऊपर से जो पानी विंग के ऊपर होते हुए नीचे की तरफ बह रहा था। विंग वांगजी के गर्म बॉडी से चिपका हुआ था और ये गर्म एहसास विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांगजी उसके कान में धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, लुक एट मी लव। इतना बोलने के साथ ही विंग के चिन को पकड़ते हुए उसे अपनी ओर देखता है। वो दोनों अपने इंटेंस लुक के साथ में एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। विंग एक प्यारी से स्माइल देते हुए कहता है, यस मैं देख रहा हूँ तुम्हें वांगजी। वांगजी कहता है, पूरी लाइफ मुझे बस ऐसे ही देखते रहना विंग, क्योंकि मैंने इन सब के लिए बहुत साल वेट किया है। तुम्हें नहीं पता, जब मैं प्यार का मतलब भी नहीं जानता था तब भी मैं तुम्हें इमेजिन करता था कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा, कैसे कैसे करूँगा विंग। तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस हो। विंग उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और कहता है, इतना बोल करके वो दोनों शावर लेते हैं। 2.5 घंटे हो चुके थे और उसकी मॉम, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, वो डाइनिंग एरिया पे खाना लगा रही थी, जहाँ पे पूरे फैमिली वाले, इवन फैंसिंग भी बैठा हुआ था। याओ, सीचन, अंकल किरण, वांगजी और वांगजी के डैड जेंगोजुन सब बैठे हुए थे। और वो सभी, सॉरी गाइज, ईबो बोलना चाहिए था मुझे। ईबो के डैड, मॉम, हाईक्वान, याओ सभी बैठे हुए थे। वो सभी लोग खा रहे थे और उसकी मॉम रह के ऊपर देख रही थी, क्योंकि ऊपर से साउंड ज़्यादा कुछ आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो लोग वॉशरूम में थे। शायद बेडरूम में होते तो शायद से बाहर आती, बट वो लोग वॉशरूम में थे तो साउंड आ ही नहीं रही थी। उसकी माँ जब उधर बार बार देख रही थी तो हाईकान कहते हैं, माँ प्लीज़ रिलैक्स, सब ठीक होगा उन दोनों के बीच में। तो उसकी माँ कहती, क्या मैं खाना लेके जाऊँ अभी? हाईकान कहता है, माँ थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना हम लोग, ठीक है। उसकी माँ भी बैठी हुई थी और अभी भी टेंशन में लग रही थी। वो वापस से चम्मच पटकते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, बस ढूंढो ढूंढो उस इंसान को जिसने ये सब कुछ किया है मेरे बच्चे के साथ में। सीचन कहते हैं, हाईक्वान कहते हैं, माँ रिलैक्स, हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया है वांगजी के साथ में, और वांगजी खुद भी बता सकता है हमें, है ना। अभी आप शांत हो जाइए। अपनी माँ को शांत करा के जैसे तैसे वो लोग खाना खा रहे थे। उसके डैड मींग्याओ को देख रहे थे। तो सीचन, ऐसे तो उनके घर में सभी को पता था। किरण याओ को देखते हुए बोलता है, तुम्हें यही मिला था, इससे अच्छा होता कि तुम किसी और से शादी कर लेते। हाईकॉन को बहुत बुरा लग गया था, तो वो कहता, अंकल प्लीज़, मैं याओ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसी से शादी करूँगा। याओ को थोड़ा बुरा लग गया था, तो वो थोड़ा नर्वस हो रहा था। सीचन उसके हैंड को रैप करते हुए कहता है, याओ तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हें अंकल धीरे धीरे जान जाएंगे तो वो तुम्हें ज़रूर प्यार करेंगे। याओ थोड़ा सैड तो था, बट फिर भी बाकी अदर्स फैमिली मेम्बर उसे एक्सेप्ट कर रहा है एक को छोड़ के, तो वो क्यों सैड हो भला। जैसे तैसे करके वो खाना खाना शुरू करता है। खाना खा चुकने के बाद उसकी मॉम, जो कि सभी चीज़ों को उठा उठा करके किचन एरिया में रख रही थी, वो अभी भी टेंशन ले रही थी। तो वांगजी के डैड वहाँ आते हुए कहते हैं, तुम ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो डियर, हाँ वो ठीक होंगे, साथ में विंग भी तो है। तो वो कहती है, क्या हनी मैं उसके लिए खाना लेके जाऊँ ऊपर, और मैंने विंग के मॉम को बता तो दिया है कि वो यहाँ है और ये सब कुछ हुआ है, बट फिर भी मुझे अपने बच्चे की, दोनों बच्चे की चिंता हो रही है। तो उसके डैड कहते हैं, हनी ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि वांगजी विंग के साथ क्या करेगा तुम सोच भी नहीं सकती। उसकी मॉम एकदम फ्रॉन लुक लेते हुए कहती है, क्या मतलब? तो वो फिर धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए कहता, वही जो तुम्हारा हाल होता है हनी। अब इसकी मॉम इतनी शर्मा रही थी, वो उसको मारते हुए कहती है, बेशरम हो गए हो तुम। उसके डैड कहते हैं, आखिर वो मेरा ही बेटा है, होगा ही ना, खैर कोई नहीं, छोड़ो, हम बाद में उन्हें दे देंगे, ठीक है ना। इतना बोल करके वो लोग अपने अपने बेडरूम में चले गए थे। सीचन हाईक्वान याओ को छोड़ने के लिए उसके घर आया हुआ था, उसे छोड़ करके अंदर आता है, और आने के साथ ही वो बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसके
मतलब एक तो ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज से उसे पता चल गया था कि उसे ले जाने वाला सुका ही था। एंड देन उसने स्पाई किया हुआ था, तो उसे पता चल गया था कि वहाँ पे सुका के साथ 3-4 बंदे थे, जो उन सब ने उसको पकड़ करके रूम में लेके गया हुआ था। वो सभी थिंग्स जब हाईकॉन को पता चलता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। वो अपने लीज को ऊपर करते हुए गुस्से के मारे तमतमाते हुए जा रहा था। तो किरण अंकल आके बोलते हैं, हाईकॉन कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, इतने गुस्से में। हाईकॉन कहता है, अंकल मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं उस लड़के को मार डालूं। वो हाई स्कूल से ही उसके साथ है और पहले मैंने नोटिस क्यों नहीं किया। हाँ, किरण कहते हैं क्या बात हो गई? तो फिर हाईकॉन उसे सारी बात बता देते हैं कि कैसे सुका उसे कार में बैठाया एंड देन उसे होटल लेके गया और जो कुछ भी हुआ था वो सभी चीज़ें। किरण कहते हैं ठीक है, मुझ पे छोड़ दो। हाईकॉन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे खुद अपने हाथ से सजा दूंगा। किरण कहते हैं ठीक है, कल करते हैं, जाओ जाके सो जाओ, ठीक है ना? और हाँ, खाना खाना ले जा करके दे दो उन लोगों को। क्या उन्हें खाना नहीं है? भूखे रहेंगे वो दोनों। हाईकॉन कहता है ठीक है। इतना बोल करके वो जाता है, एक सर्वेंट को बोलता है कि खाना ले जा करके और बाहर टेबल जो होती है उस पर रख दो और डोर को नॉक करके बोल देना। इतना बोल करके, क्योंकि वो लोग खाएंगे नहीं तो फिर वीक ही हो जाएंगे ना। वो वहाँ अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों एक दूसरे को ऐसे रैप किए हुए थे टॉवल में और एक दूसरे को ऐसे सोक कर रहे थे टॉवल से ही। जान उसे कहता है, इबो मुझे बताओगे कि तुम्हें कौन लेके गया था वहाँ? इबो कहता है मुझे याद नहीं है। जान कहता है सीरियसली तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है कि किसके साथ तुम गए थे और कौन लेके गया था? तो इबो कहता है हाँ मुझे याद नहीं है, और फिर उसे गले लगाते हुए कहता है तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना, आओ सो जाओ। कहता मुझे भूख लगी है, क्या मैं बिना खाए सोऊं? सुबह में तो तुम मुझे ज़बरदस्ती खिला रहे थे और अभी खाने से मना कर रहे हो, क्या बात है? हाँ, ये वो कहता है ओके ओके मैं बोलता हूँ। इससे पहले कि वो बोलता, सर्वेंट डोर नॉक करके कहता है सर हम आपके लिए खाना ले आए हैं। वांग जी कहता है लो देखो तुम्हारा खाना आ गया। फिर वो जाता है और वो डोर ओपन करता है। सर्वेंट तो ईवो को देख के शॉक, क्योंकि जब वो घर आया था तो बहुत ही ज़्यादा बदहवास था। कहते सर ये रहा। ईवो कहता है डरो नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक है। वो सर्वेंट हाँ में ना में ऐसे मतलब मुंडी को राउंड राउंड घुमाते वहाँ से निकल जाता, क्योंकि खुद ही कंफ्यूज लग रहा था वो। अंदर लाके वो सोफे के पास टेबल पे रख देता, कहता आओ। विंग वहाँ बैठता है। फिर वांगजी उसे धीरे धीरे करके खिलाना शुरू करता है। विंग कहता है इतना ज़्यादा मुझसे प्यार करोगे तो मैं तो बिगड़ ही जाऊँगा ना, फिर कौन झेलेगा मुझे? वांगजी उसकी तरफ लेन होते हुए कहता है मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना विंग, कि मैं तुम्हारे हर नखरे को झेल लूँगा, क्योंकि तुम मुझे सेटिस्फाइड जो करते हो। बेचारा विंग हमारा इतना लाल टमाटर हो गया था। वो कहता बस इसलिए तुम मुझसे प्यार करते हो? वांगजी चॉपस्टिक नीचे रखते हुए कहता क्योंकि तुम मुझे मेंटली फिजिकली बैलेंस जो करते हो, मैं फिजिकली भी सेटिस्फाइड होता हूँ और मेंटली भी बीइंग। सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए नहीं, तुम मुझे मेरी रूह को सुकून देते हो, मुझे अच्छा एहसास कराते हो, मुझे फुलफ़िल करते हो। मेरे हर कदम पे तुमने मेरा साथ दिया है। जब मैं जा रहा था अब्रॉड पढ़ने के लिए तब भी तुमने मुझे सपोर्ट किया था विंग। मैं कैसे भूल सकता हूँ ये सब? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम मेरे पार्टनर हो, बहुत ज़्यादा। इतना बोल करके उसके फोरहेड पे किस करता है एंड देन दोनों वापस से खाना शुरू करते हैं। उसके बाद वो दोनों खाना खा चुकने के बाद एक ही बेड पे जाके सो गए थे। वांगजी विंग को अपने एम्ब्रेस में होल्ड किए हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बंद करने के साथ ही कहता है शुक्र मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलने के साथ ही वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब अगले दिन मॉर्निंग में विंग, जो कि अपने हॉट सेशंस के दौरान इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, वो अभी भी सोया हुआ था पीसफुली। वांगजी धीरे से उठता है, फ्रेशन अप होता है एंड देन रेडी होकर के वो अभी भी नॉर्मल वेयर कपड़ों में ही था। नीचे आता है। डाइनिंग एरिया में सभी लोग बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ पे विंग के मॉम डैड को भी बहुत चिंता हो रही थी वांगजी की और विंग दोनों की, तो वो भी आए हुए थे। उस डाइनिंग एरिया में सभी कोई बैठे हुए थे। वांगजी को आते हुए देख करके सब अपनी जगह से खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं ईबो बेटा। और मैं वापस से वांगजी और ईबो में कंफ्यूज हो रही हूँ यार। ओह सेट, वांगजी वांगजी बोलने का आदत हो गया ना, ईबो निकल ही नहीं रहा मुँह से। तो उसकी जानकी मॉम कहती है ईबो बेटा क्या सब ठीक है ना? ईबो कहता यस आंट सब सही है, अब बैठ जाइए प्लीज़। यस मॉम सब सही है, प्लीज़ बैठ जाइए।
उतना बैठने के साथ ही ईवो बताता है कि कैसे सुकाई ने उसे इंसिस्ट किया था उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी पीने के बाद उसे चक्कर आने लगा था। एंड देन उसे वो ज़बरदस्ती करके कार में बैठाया और वो होटल लेके गया था। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। ओनली फॉर उसे ये याद था कि वो विंग के साथ इंटीमेट जान के साथ इंटीमेट हो रहा था वॉशरूम में। ये सारी बात बताने के बाद हाईकॉन एक हाथ मारता है टेबल पे। ईवो कहता है गगा प्लीज़। हाईकॉन कहता है कैसे? बिल्कुल भी नहीं मॉम, 2 दिनों में हम शादी करने वाले हैं, हर चीज़ को अरेंज कीजिए। उसकी मॉम कहती है यस बेटा, अब हुआ ना, हाँ अब लग रहे हो ना कि तुम मेरे ही बेटे हो। फिर वो अपने हस्बैंड को इशारा करती है। उसके हस्बैंड भी कहते हैं यस हनी तुम बोलो और मैं ना करूँ। फिर वो किरण को बोलता है, वो कहता है यस गग्गा मैं भी तैयार हूँ। सभी फैमिली वाले तैयार थे। फिर उसकी जान की मॉम धीरे से कहती है जान कहाँ है? ईवो कहता है हाँ मॉम वो सो रहा है और रिलैक्स, वो बिल्कुल ठीक है। वैसे वो आ नहीं सकता तो मैं खाना ले जाऊंगा। उसके बाद सभी लोग शॉक हो गए थे। एंड देन थोड़ी देर बाद सब अपना चेहरा नीचे कर लेते और स्माइल कर रहे थे क्योंकि सबको पता है ऑब्वियसली क्या किया होगा ईवो ने हमारे जान के साथ में। उसके बाद वो सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। जब सब खा रहे थे तो ईवो कहता है गगा मैंने जान को नहीं बताया है। हाईकॉन कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, हम में से कोई नहीं बताएगा। इतना बोल करके वो जान के मॉम एंड डैड के पास देख रहे थे। तो जान के डैड कहते हैं हाँ हम समझ सकते हैं कि जान को बुरा लगेगा क्योंकि एक तो ऑलरेडी पहले से ही जान और सुकाई के बीच में कुछ बन नहीं रही थी और जब उसे पता चलेगा कि उसके दोस्त ने ही ये सब कुछ किया है तो उसे बुरा लगेगा। मैं भी नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर सभी लोग वो खाते हैं और जान के उठने का वेट कर रहे थे। ईवो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के उसके रूम में आता है एंड देन उसे बड़े प्यार से उसके बगल में बैठते हुए उसके बालों को सहलाते हुए कहता है जान जान उठ भी जाओ मैं बटरफ्लाई। जान धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करते हुए कहता है मैं बटरफ्लाई नहीं हूँ ना। ईवो कहता है मैं समझ गया मेरा मेंढक, उठ जाओ ना। जान एकदम फ्रॉन होते हुए कहता है मैं अभी कहाँ फुदक रहा हूँ, मैं मेंढक भी नहीं हूँ ना। ईवो कहता है ठीक है उठ जाओ। इतना बोल करके उसे अपनी गोद में लेकर के वॉशरूम जाता है, फ्रेशन अप कराता है। सभी चीज़ करने के बाद उसे अच्छे से सेट करते हुए उसको अपने हाथ से वापस से उसे ब्रेकफास्ट फीड करा देने के बाद कहता है अब ठीक लग रहे हो तुम, चलो नीचे सभी तुमसे मिलना चाहते हैं। जहान कहता है ठीक है। वो चल के जा रहा होता है तो ईवो कहता है मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूँ। जहान कहता है बिल्कुल भी नहीं, सभी लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। हाँ ईवो कहता है सबको ऑलरेडी पता है कि क्या हुआ है तो दिखाने वाली कौन सी बात है, आओ। जान कहता है नहीं 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 मैं नहीं जा रहा तुम्हारी गोद में, चलो। वो जैसे तैसे करके अपने आप को थोड़ा मैनेजेबल करते हुए सीढ़ी तक उतरता है एंड देन उसके बाद स्ट्रेट मानो कुछ हुआ ही ना हो वैसे करके वो चल रहा था। तो ईवो को हंसी आ रही थी उसकी इस एटीट्यूड पे। फिर वो कहता है हाँ बावड़ा कहीं का। फिर वो दोनों सोफ़ा पे आकर बैठ जाते हैं। उसकी माँ उसके पास आते हुए कहती है सान तुम ठीक हो ना बाबा? सान कहता है हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चलिए हम घर चलते हैं। उसकी माँ अपना हाथ सर फोड़ते हुए कहती है हे भगवान ये लड़का कब सुधरेगा। जान जब ऐसा बोलता है उसकी माँ एकदम फ्रॉन लुक दिए देखती है, तुम अभी उतरे और घर जाने की बात कर रहे हो, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। जान कहता है माँ मैं ठीक हूँ। जान की माँ कहती है मुझे सब पता है ठीक है ना। जान बेचारा हमारा शर्मा रहा था, कहता माँ। उसकी माँ कहती है क्या माँ, हाँ पहले ठीक तो हो जाओ फिर जाना ना, यहीं रहो तुम ठीक है। फिर वो लोग थोड़ी देर हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद ईवो तैयार होने के लिए वापस चला जाता है। हाईकॉन भी रेडी हो गए थे। वो दोनों रेडी होकर के आते हैं। जान कहता है मैं भी चलूँ क्या? दोनों हाईकॉन और जान दोनों एक साथ बोलते हैं ईवो नो बिल्कुल भी नहीं, और तुम घर में रहने वाले हो। उन दोनों को एक साथ इतना बोलते हुए सुन करके सारे घर वाले तो शॉकिंग जोन में पहुंच गए हुए थे। उसके बाद वापस से हाईकॉन कहता है जान तुम नहीं जा रहे हो ठीक है ना, और मैं याव को बोल दूंगा इसलिए चिंता मत करो डोंट वरी। इतना बोल करके और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आने के साथ ही सीजन कहता है ईवो हमें एक जगह जाना है चलो। इतना बोलकर दोनों भाई एक ही कार में बैठ जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद अंकल किरण भी थोड़ी देर के लिए वहाँ से बाहर आ गए थे। अभी सब वो एक प्राइवेट गोदाम में थे जहाँ छोटा सा वो गोदाम बोल सकते हैं, जहाँ वहाँ से उन लोगों के जो कंपनी के जो माल वगैरह थे ना वो सप्लाई किए जाते थे। वहाँ आते हैं तो ईवो कहता है गगा हम यहाँ क्यों आए हैं? वो कहता है बस वेट करो। इतना बोल करके और वहाँ अंदर आते हैं। उसके अंकल भी दूसरी कार से आ गए थे। हाईकॉन और ईवो जब अपने अंकल को देखता है तो कहता है अंकल आप यहाँ। तीनों अंदर आते हैं। आने के साथ ही वो सामने का मंजर देखते हैं जहाँ पे दो लोगों ने सुकाई को ऐसे हवा में लटकाए हुए था। उसके दोनों पैरों को स्टिच बांधा था, उसके हाथों को बांधा हुआ था और वो
लटका हुआ था। ईबो उसको देखकर पहले तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, एंड देन हाइक्वान उसके पास आते हुए पंच बरसाना शुरू करता है। जी भर के उसको कूट देने के बाद कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे भाई के साथ ये सब करने की। सुकाई ईबो को देखते हुए कहता है, ईबो मेरी बात सुनो प्लीज़, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। वो उसको देखकर सेंटी हो रहा था, तो वो कहता, गगा प्लीज़ छोड़ दीजिए, इसने जो कुछ भी किया है ये बस वन साइडेड लव की वजह से किया है, ये बहुत पहले से मुझे पसंद करता आया है। फिर वो सुकाई की ओर मुड़ते हुए कहता है, स्काई क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं जान को पसंद करता हूँ, तुम्हें नहीं। सुकाई जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो बस ईबो की सारी बातें सुन रहा था। ईबो आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, गाय प्लीज़ अपने फीलिंग को हर्ट करना बंद करो, मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ जान का हूँ। गाय कहता है, क्यों क्यों ईबो, मेरा क्यों नहीं हो सकते, मैं भी तो उसके जैसा ही प्यार करता हूँ ना, मैं परफेक्ट हूँ उससे भी ज़्यादा, फिर तुम मुझे क्यों नहीं अपना रहे हो। हाँ ईबो कहता है, क्योंकि तुम जान नहीं हो गाय, मैं उसे पसंद करता हूँ ना कि तुम्हें, मैं उसे बचपन से ही पसंद करता आ रहा हूँ, जब से वो मिडिल स्कूल में था, जब से मैंने उसे पहली बार देखा है तब से मैं उसे लाइक करता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं उसे कितना चाहता हूँ काई, प्लीज़ अपने फीलिंग को हर्ट करना बंद करो, कुछ नहीं होने वाला है, काका प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। इतना बोलकर वो मुड़ जाता है। हाइकॉन 3-4 और पंच लगाने के बाद अपने बंदे से कहते हैं, इसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दो। इतना बोल करके वो अपने हैंड को धो रहा था, कहता है, मेरा भाई पागल हो गया है, कितना अच्छा खासा हम इसे टपका सकते हैं ताकि फ्यूचर में ये परेशान ना करे, बट पता नहीं क्या ही है ये। ईबो थोड़ा सैंटी हो गया था तो वो बाहर था, तो अंकल उसके पास आते हुए कहता होता है, जब जिसे हम अपना मानते हैं और अगर वो हमारे पीठ में खंजर घोंपे तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। ईबो कहता है, अंकल वो मेरा दोस्त था, हम सब साथ में पढ़े थे, पर मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ करेगा। अंकल कहते हैं, ज़िंदगी है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं चाहते हैं, अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। ईवो कहता है, जी अंकल। इतना बोलकर वापस हाइक्वान और ईवो कंपनी के लिए निकल जाते हैं और अंकल घर आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।